एक राजा का मंत्री था जो हमेशा कहा करता था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी के साथ अच्छा हो बुरा हो उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ती। बस वो यही बात कहता कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोगों को इससे चिढ़न थी, पर क्या कर सकते थे। एक बार की बात है, राजा की उँगली कट जाती है। अन्य सहयोगियों ने जिनको वो चिढ़न थी वो जाके मंत्री को बताया कि राजा की उँगली कटी है, और ये बात सुनना चाहा कि वो यही बात कहेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, और वो कहा भी। वो कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये बात जाके फिर से राजा को बताई कि राजा, आपका जो मूल मंत्री है वो कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिर राजा उनको आदेश दिया कि जाकर उसको बुला कर लाओ। उसको बुलाया गया। उससे राजा ने पूछा कि क्या तुम ये बात कहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, हमारी उँगली कटी है? उसने अब कबूल किया कि हाँ महाराज जी हजूर, हमने ये बात कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को इस बात से चिढ़न हुई, यार मेरी उँगली कटी है और ये ऐसे बात कह रहा है, इसको अपने राज्य से निकाल दिया जाए। और उसको राज्य से बाहर चले जाने का हुक्म दिया, आदेश दिया। जब मंत्री सामान पैक करके जा रहा था तो कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा उसके बगैर अकेले रहने लगे। कुछ दिन के बाद राजा शिकार में जंगल खेलने गए, जंगल में शिकार खेलने गए, और शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गए, जंगल से बाहर नहीं निकल सके। तो जंगल में एक मंदिर था। आदिवासियों का कबीला हो या कोई देवी देवता हो, वहीं रुकने का, वहीं रहने का, रात बिताने का वहीं फैसला लिया राजा ने, और वहाँ रहने लगे। वहाँ से 4 चोर ऐसे थे जो ये प्रण करके गए थे कि हम चोरी करने जा रहे हैं देवता, अगर हमारी चोरी सफल हुई तो हम आएंगे तो वापस आकर एक आदमी का बलि देंगे जहाँ राजा ठहरे हुए थे। वो चोरी सफल करके आए तो उनको एक आदमी मिला, यानी राजा मिले। तो सोचा कि यार हम लोग को चोरी सफल हो गई है और हमको एक आदमी का बलि देना है, तो ढूंढने कहाँ जाए, इसी राजा का बलि चढ़ा देते हैं। जैसे राजा को बलि चढ़ाने गए तो आप लोग जानते होंगे कि जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं दी जाती है। इसलिए चोरों ने राजा को छोड़ दिया। राजा वापस बहुत प्रसन्नतापूर्वक आया, बहुत विचार मग्न था। सोचा यार आज उंगली नहीं कटी होती तो मैं वहाँ जंगल में बलि चढ़ गया होता, और इस बात से चिंतित भी था, विचाराधीन भी था। घर आया तो सारे मंत्रियों को कहा, सारे सहयोगियों को कहा कि उस मंत्री को जिसे जिसे हमें राज्य से निकाला है हमने, उसको बुलाओ। लोग चकित हो गए कि यार राजा क्यों बुला रहा है। ये सब बात और लोगों को पता नहीं थी, अन्य सहयोगियों को पता नहीं थी। फिर अन्य सहयोगियों द्वारा उसको ढूंढा गया तो कहीं अकेले आश्रम में चाहे कहीं मिला, उसको पकड़ के या जैसे तैसे लाया गया। उसको तो लगा कि राजा अब कुछ हमारे साथ बुरा करेगा, पर फिर सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आया राजा बहुत प्रसन्नतापूर्वक उससे कहे कि तुम्हारा बात सच है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर हमारा उंगली नहीं कटा होता तो मैं कल रात जंगल में बलि चढ़ गया होता। लेकिन ये तो बात ठीक है कि अगर हमारा उंगली नहीं कटा होता तो हम जंगल में बलि चढ़ गया होता, लेकिन तुमको जो राज्य से बाहर निकाला गया उसमें क्या अच्छा हुआ। कहा कि महाराज अगर आप इस कदर बचे हैं और मुझे बाहर नहीं निकाला गया होता तो मैं ज़्यादातर आपके साथ रहता हूँ। तो आपका तो उंगली कटा था तो बलि नहीं चढ़े, और आपके साथ मैं रहता तो मैं बलि चढ़ गया होता। तो इसलिए अगर आप हमको बाहर निकाले तो भी अच्छा ही हुआ। ये पंचतंत्र की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।